हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, प्रमोद भाया जी, उला अंजना जी, बहनलाल यादव साहब, भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक के अध्यक्ष रामलाल जाट साहब, यहाँ उपस्थित जी, एनडीटीवी के अध्यक्ष दिलीप रथ साहब, निर्देशक अरुण रस्ते जी, के स्वामी जी, आशा शर्मा जी, विभिन्न दुग्ध संघों के जिलों के अध्यक्षगण, अन्य अधिकारीगण, मुझे खुशी है कि भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा 5 लाख लीटर क्षमता के नवीन दुग्ध प्रोसेसिंग संयंत्र का शिलान्यास संभव हुआ। ये अपना आप में बड़ी उपलब्धि है, जो मेरे पूर्व में भी दिलवीर साहब ने बताया किस प्रकार से भीलवाड़ा के जिला संघ ने जिस प्रकार से आगे बढ़कर के एक के बाद एक उपलब्धि हासिल की है, और उसके कारण से चाहे मार्केटिंग हो चाहे कलेक्शन हो दूध का, उसमें भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए। उसके लिए मैं अपनी ओर से, मेरे साथियों की ओर से रामलाल जी को, तमाम उनके साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज इस माहौल में यह शिलान्यास संभव हो रहा है जब अच्छी बरसात हो रही राजस्थान के अंदर। अच्छी बरसात के मायने है कि आने वाले वक्त में चारे की कमी नहीं रहेगी पशुओं के लिए, जो पशुपालन के लिए, पशुपालकों के लिए आवश्यक है। पानी की कमी नहीं रहेगी। उसके लिए मैं समझता हूं कि तमाम किसान और तमाम प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। विकास सतत प्रक्रिया है, और उसके अंदर जिस प्रकार से 74 करोड़ के लगभग की लागत से 5 लाख लीटर दूध के प्रोसेसिंग कैपेसिटी प्लांट जो लगाया जा रहा, DITF के जो गवर्नमेंट इंडिया की डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्कीम के अंतर्गत कम ब्याज में, और जिस प्रकार से बीड़ा उठाया है, ये भी अपना आप में एक साहस का काम है कि जो आपने कैपेसिटी बढ़ाई है इस कारण से संभव हुआ। और मेरा मानना है कि जैसा कहा आपने 2022 अगस्त तक या मई तक का जो आपने सीमा बांधी है, टाइम बाउंड इस काम को पूरा करेंगे, इसका लाभ पूरे भीलवाड़ा वासियों को मिलेगा। ये कोऑपरेटिव सेक्टर अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर होता है। आजादी के बाद से इस पे ध्यान दिया गया, पंडित नेहरू जी के वक्त से ही। पंडित नेहरू जी की बहुत दूरदृष्टि थी, और दूरदृष्टि आज का हमारे पूरे देश का जो ढांचा बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े बांध बने, बड़े बड़े कल कारखाने बने, कोऑपरेटिव पंचायतों की सबकी स्थापना हुई, वरना हालात बड़े गंभीर थे। हमें तो डिपेंड रहना पड़ता था दूसरे मुल्कों पर। अगर हरित क्रांति नहीं होती तो सबको मालूम है कि PH4 तो अच्छे गेहूं खाते थे अमेरिका का, देश के अंदर। इंदिरा गांधी ने बीड़ा उठाया तो आज किसानों के सहयोग से ये मुल्क आत्मनिर्भर हो गया, और हमें आज वो स्थिति मेरी जो उस वक्त में थी, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर श्वेत क्रांति नहीं होती तो आप सोच सकते हैं कि पशुपालन की क्या स्थिति बनती। ना उनको पूरे दाम मिलते दूध के, घर में जो पहले बिलोने होते थे उसी से काम चलाते थे। पर जो आमदनी आज किसान को हुई है, जिस प्रकार से किसान पशुपालक के रूप में सामने आया है, अच्छी नस्लों के पशु आए हैं,
सब सोच समझ के आए हैं। कुलीन साहब को याद किया रामलाल जी ने, अच्छा लगा मुझे। एक लंबा इतिहास बन गया। एक व्यक्ति अगर सपना देख ले कि एक क्रांति करनी मुझे, तो क्रांति आपके सामने है। और आनंद का नाम पूरे देश में नहीं दुनिया में जा चुका है। और जिस रूप में क्रांति हुई है डेयरी के सेक्टर में, वो भी मिसाल है। और मेरा मानना है कि राजस्थान में और ज्यादा कंपटीशन होना चाहिए सभी जिलों के अंदर। भीलवाड़ा में अच्छा काम हो गया, या जयपुर में हो गया, या अजमेर में हो गया, 5-7 जगह अच्छे काम होने काम नहीं चलेगा, बल्कि संभावना छिपी हुई है अभी भी कि दूध का कलेक्शन कैसे बढ़े, किस प्रकार का प्रोसेसिंग उसकी हो बड़े रूप में, किस प्रकार के आइटम नए नए बने, जैसे रामलाल जी ने उदाहरण पेश किया अभी। तो इसको बहुत लंबा चौड़ा है। इससे रोजगार भी मिल सकता है, पशुपालकों के हितों की रक्षा हो सकती है, आजीविका के साधन हो सकते हैं। और कृषि के बाद में पशुपालन जो है वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उस लिहाज से भी जरूरी है कि हम किस प्रकार से इस काम को और आगे बढ़ाएं। कोऑपरेटिव एक्ट की बात की रामलाल जी ने, मुझे भी याद है कि 20 साल पहले केसरी राठौड़ और रामलाल मिर्जा साहब के वक्त में कमला जी भी थी उसके अंदर, और आप सब लोगों ने मिलकर के नया एक्ट बनाया। बड़े लंबे चौड़े डिस्कस हो गए थे उस वक्त में भी, और उसके बाद नया एक्ट बना, उसका लाभ सबको मिला। परंतु मेरा मानना है एक्ट बनने के बाद में भी और ज्यादा संभावना है कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने की रास्ते में। खाली डेयरी के नहीं, डेयरी के अलावा भी हर सेक्टर में कोऑपरेटिव का अपना एक स्थान होता है। एक सबके लिए, सब एक के लिए का जो स्लोगन बनाया गया होगा, सोच समझ के बनाया गया। बहुत बड़ी ताकत होती है कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर। कई राज्यों में, कर्नाटका के अंदर देखे हैं, तमिलनाडु में सुनते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी काफी आगे बढ़े थे। कई राज्यों में कोऑपरेटिव मूवमेंट अच्छा चला, वहां पे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिला है। हमारा सपना भी वो होना चाहिए जो कि उन राज्यों का है या उन राज्यों का था और वो कामयाब हुए। और बड़ी बड़ी शुगर मिलें लगी हुई है तो कोऑपरेटिव सेक्टर में लगी हुई है। फूड प्रोसेसिंग का नया कंसेप्ट आया है। जमाना बदल गया है, हम भी नई शताब्दी में आ गए हैं। तो हमारे यहाँ भी, राजस्थान के अंदर भी, देश के अंदर जिस प्रकार से एक नया माहौल बना है, और फूड प्रोसेसिंग के लिए राजस्थान सरकार ने भी 10 हेक्टेयर जमीन जो किसानों के लिए उनको कन्वर्सेशन का छूट दे करके कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि तमाम जो है ये कोऑपरेटिव सेक्टर में भी हो सकते हैं काम। किस रूप में हम आगे बढ़े, और मेरे ख्याल से लगातार जो हमने 2 रुपए बोनस के रूप में दिए, उसका वेलकम आपने किया। और अभी मैं समझता था कि दिलीप रथ साहब ने जब कहा तो मुझे अच्छा लगा कि 2 रुपए प्रति लीटर पशुपालकों को बोनस देना का एक इम्पैक्ट है पूरे देश के अंदर। मुझे अच्छा लगा कि हमारा फैसला रहा, उसका एक स्वागत भी हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर और कैसे हम लोग पशुपालकों को लाभ दे सकते हैं। हम लोगों ने, मुझे याद है पिछले बार हम लोगों ने दवाई फ्री करी थी, मेडिसिन फ्री की थी मनुष्यों के लिए, जांचें फ्री की थी। उसी प्रकार से पशुओं के लिए भी दवाएं फ्री करी राजस्थान के अंदर। मेरे ख्याल से देश में पहला उदाहरण होगा कि जहां पर पशुओं के लिए दवाएं फ्री की गई, पशुपालकों को तकलीफ नहीं, और पशु के जो मोबाइल एम्बुलेंस की तरह मोबाइल एम्बुलेंस पशुओं के लिए काम आए, चिकित्सा केंद्र बने पशुओं के लिए, उसकी बढ़ोतरी की गई। प्रयास किया गया कि पशुपालकों को कैसे अधिक से अधिक सुविधाएं गांव में मिल सके।
हालांकि मेरा मानना है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है उनके लिए। जो किया गया था, सरकार बदल जाती है तो वो टेम्पो रहता नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार किसान का या पशुपालक का तेरे कल्याण हो। कम से कम उसको लागत तो जो है, किसानी करता है कोई व्यक्ति तो उसके उत्पादन की लागत उसको पूरी मिले, इनकम हो सके, ये सुनिश्चित करने का काम भी सरकार का है। इसलिए मुझे लगता है कि रामलाल जी जो है मंत्री थे तब भी काम जम के करते थे। जो जिम्मेवारी इनको मिल जाती है उसमें पीछे नहीं रहते, इनको काम करने का शौक भी है, इसलिए नवाचार करते रहते हैं। ये हल्दी का दूध पिला रहे हैं, हेलमेट पहना रहे हैं, और हेलमेट का आइडिया इतना अच्छा लगा मुझे कि उस वक्त भी मैं अभी प्रोग्राम आया था। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान और प्रगति करेगा। अभी मैंने सुना 4थे स्थान पर है दूध के कलेक्शन मार्केटिंग के अंदर, तो क्यों नहीं हम और आगे। और सरेश का नाम काफी फैला है, इसमें कोई दोहराया नहीं। राजस्थान के बाहर भी गया है, दिल्ली तक तो पहुंचा ही है। अमूल का नाम पूरे देश के अंदर भी है। आनंद का नाम, जैसे मैंने कहा आपको, दुनिया के अंदर जिस रूप में अपना स्थान बनाया है अमूल ने और आनंद ने, तो एक प्रेरणा सबको मिल गई है। उस कुलीन साहब की प्रेरणा से आज ये पूरा मोमेंट चल रहा है। तो क्यों नहीं राजस्थान में हम संकल्प करें कि आने वाले वक्त में सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आपके जिला संघ, उनके लिए हम लोग जितना संभव होगा उतना हम लोग आगे बढ़कर के मदद करेंगे। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। नई दुग्ध उत्पादक समिति आपने बनाई करीब 450 RCDF ने। मैं समझता हूं कि जितनी मांग है उतनी समिति बननी चाहिए। जितना ज्यादा फैलाव करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैंने सुना कि शायद कुछ दूध कलेक्शन बाकी राज्यों के लोग भी आके करते हैं, परंतु अगर फैलाव RCDF करेगी तो यहाँ के किसानों को कंपटीशन में ज्यादा फायदा होगा, उनको अच्छा दाम मिलेंगे, दूध के दाम मिलेंगे। तो ये प्रयास हमारा जारी रहना चाहिए, मेरा मानना है। और वैसे डेयरी फेडरेशन हो, डेयरी संघ हो, इन्होंने हमेशा अकाल में सूखे में ही आगे आके काम किया है। कि कैटल फीड के प्लांट लगे हैं, उनके माध्यम से भी अकाल सूखे में काफी बड़ी मदद मिलती है। उसमें आप पीछे नहीं रहे हैं। जो काम आपको दिए गए थे वो आपने हमेशा किए हैं। और कैटल फीड प्लांट की भी बड़ी आवश्यकता है। और मुझे बताया कि 5,82,000 मेट्रिक टन पशु आहार की बिक्री हुई राजस्थान के अंदर। पशुओं के लिए और उसके दूध के उत्पादन के लिए भी जरूरी है कि अच्छा उनको कैटल फीड मिले। उसमें भी आप पीछे नहीं हो, ये एक अच्छा प्रयास है। मुझे खुशी है कि इसके अलावा आप जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना जो 1 जून से लागू की गई है, तो बीमा का अपना एक महत्व है, हम जानते हैं इस बात को। और उसी रूप में दुर्घटना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो 1 जनवरी 20 से लागू की गई है, नाम रखा राज्य स्तरीय सुरक्षा कवच बीमा योजना, 3रा चरण। मुझे बताया गया कि इसमें अगर 1 लाख से अधिक लोगों ने इतने बीमा करवाया है, तो बीमा का कवच सबको मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में लोग बीमा करा नहीं पाते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें हमें पूरा इंटरेस्ट रखना चाहिए और आपकी समिति के माध्यम से भी इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी तो क्या लिखा है, प्रदेश में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा, तो अलग अलग बीमा योजनाएं आपकी है।
ये बीमा योजना किस रूप में, ये तो आप यह जानते हो, मुझे समझना पड़ेगा। पर मेरा मानना है कि हर पशुपालक का बीमा हो, पशुओं का बीमा हो, और किस रूप में हम बीमा लागू कर सकते हैं सबके लिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। यही बात कहता हूं मैं पुनः रामलाल जाट साहब को, तमाम इनके डेयरी फेडरेशन के तमाम प्रबंधक साथियों को, तमाम सदस्यों को, पशुपालकों को, पूरे प्रदेश के पशुपालकों को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार हमेशा आपके सुख दुख में मेरे साथ खड़ी मिलेगी आपको, और जितना फैलाव आप करना चाहोगे, मैं समझता हूं कि ये श्वेत क्रांति का लाभ हम सब उठाएं। और जैसे मैंने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती के बाद में पशुपालन ही बहुत बड़ा आधार है। उस भावना के साथ में हमने इसको आगे बढ़ाना है। ये बात कहता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। और इस बाद में सर, भीलवाड़ा से आशा जी। क्या हो गया? अरे सर, हल्दी के दूध के लिए भी इनको कह देते थोड़ा, रामलाल जी मेरी बात तो सुनेंगे नहीं। अरे आपके पड़ोसी है भैया, सुन लेंगे। पड़ोसी, आप पड़ोसी हो, आप उनकी बात सुन लीजिए, वो आपकी बात सुन लेंगे। भीलवाड़ा से आशा जी। क्या हुआ? सर आप नहीं, सर धन्यवाद ज्ञापन के लिए।